तो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं दो टॉपिक जो इसी के साथ कोरिलेटेड हैं, और वो टॉपिक है हमारे इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई, पूर्ति में वृद्धि और पूर्ति में कमी। देखो नाम से दिखने वाले जो ऑलमोस्ट सेम है, जिनका मीनिंग या अर्थ सेम निकलता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है इन चारों टॉपिक्स में। ठीक है, वो आसानी से हम क्लियर करेंगे इस छोटी सी वीडियो में। तो बने रहिए सूरजमालाकार जी के साथ, यानी कि मेरे साथ। और ये टॉपिक में क्या है ऐसा देखिए, यहां पर लिखा हुआ है पूर्ति में वृद्धि। अगर पूर्ति में वृद्धि की मैं बात करूं, वृद्धि की मतलब बात करूं, तो वृद्धि का मतलब आपको पता है बढ़ना, यानी कि सर यहां भी पूर्ति के बढ़ने की बात होगी, है ना, पूर्ति के बढ़ने की बात हो रही। इंक्रीज, पता ही है इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, राइज, यहां भी राइज की बात होगी, है ना, राइज इन सप्लाई। आइए कमी की अगर मैं बात करूं, डिक्रीज की बात करूं, तो सर कमी का मतलब भी होता है फॉल, यानी कि यहां भी सप्लाई में कमी यानी कि फॉल की बात होगी। जब सप्लाई है हमारी डाउन होगी, कम होगी, समझ आ गया। तो सप्लाई हमारी डाउन हो रही है और सप्लाई हमारी बढ़ रही है। दोनों टॉपिक वैसे ही हैं जैसे एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, लेकिन मीनिंग और डेफिनेशन ये सारी चीजें डिफरेंट कैसे होंगी उससे देखिए इस टॉपिक के थ्रू आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, इसका कारण सबसे पहले मैं बताता हूं, पूर्ति में वृद्धि का कारण क्या होता है। देखिए पूर्ति में वृद्धि का कारण अन्य बातों के कारण, अन्य बातों के कारण, यानी कि ड्यू टू अदर थिंग्स, ड्यू टू चेंज इन अदर थिंग्स, अन्य बातों में परिवर्तन के कारण, अन्य बातों में परिवर्तन के कारण। ठीक है, यानी कि ड्यू टू चेंज इन अदर थिंग्स। यहां भी वही सेम चीज आपको कॉपी करनी है कि पूर्ति में जो कमी होती है, डिक्रीज इन सप्लाई भी जो है वो अन्य बातों में परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, समझते हैं इस टॉपिक को आगे और क्या बातें इसमें सीखनी है आपको। वस्तु की अपनी कीमत, वस्तु की अपनी कीमत समान रहती है। आपको बताया था पूर्ववत रहती है, पहले जैसी रहती है, ये भी लिखा जाता है कई बार, है ना। वो सेम बात यहां पर भी आपको रिपीट करनी है, दोनों टॉपिक के लिए सेम है। वस्तु की अपनी कीमत समान रहती है, यानी कि ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी विल रिमेन सेम और कांस्टेंट, है ना। वस्तु की अपनी कीमत क्या रहेगी सर, समान। 10 रुपए मार्कर की सप्लाई की कीमत थी, सेल की कीमत थी, अभी भी 10 रुपए है, लेकिन सप्लाई या तो राइज होगी या फॉल होगी। हम इस टॉपिक को समझ रहे हैं, यहां प्राइस चेंज नहीं हो रहा मार्कर का प्राइस पहले भी 10 रुपए था, आज भी 10 रुपए है, लेकिन सप्लाई या तो राइज हो रही है या सप्लाई फॉल हो रही है। तो समझ जाइए दोनों जो टॉपिक है आपके वो कहां पर कोरिलेटेड हैं, इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई। जबकि जो इससे प्रीवियस दो टॉपिक पढ़े थे आपने, वहां कीमत के कारण होता था, यानी कि कीमत मार्कर की वस्तु की जो कीमत है वो बढ़ती या घटती थी उसके कारण होता था। आइए और बातें इसके अंदर जानते हैं कि ऐसा क्या है। तो देखिए टॉपिक से ही रिलेटेड है। डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो मैं ऐसे लिखूंगा, जब वस्तु की अपनी कीमत समान रहने पर, जब वस्तु की अपनी कीमत समान रहने पर अन्य बातों में परिवर्तन के कारण, अन्य बातों में परिवर्तन के कारण उस वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है, तो इसे क्या कहा जाता है सर, पूर्ति में वृद्धि, है ना। देखिए मैंने लिखा है कि when the supply of any commodity rises, when the supply of any commodity rises due to change in other things, and on price of the commodity and on price of the commodity will remain same, it is called increase in supply। क्लियर है, समझ जाइएगा, बिल्कुल ही आसान है। अगर मैं इस डेफिनेशन की बात करूं यहां पर, तो क्या चेंज होने वाला है सर, जब वस्तु की अपनी कीमत समान रहने पर बिल्कुल सेम कॉपी होगा, अन्य बातों में परिवर्तन के कारण उस वस्तु की पूर्ति घट जाती है, उस वस्तु की पूर्ति घट जाती है, तो क्या कहा जाता है उसे सर, पूर्ति में कमी। When the supply of any commodity,
falls or downs, when the supply of any commodity falls or downs due to change in other things and on price of the commodity will remain same is known as डिक्रीज इन सप्लाई। समझ आ गया? तो ये थी इनकी डेफिनेशंस और ये था ये टॉपिक। और मैंने कहा कि बस सिचुएशन आसानी से समझ जाइएगा। मैंने कहा कि इस मार्कर की जो सप्लाई है वो राइज या फॉल हो रही है, किसके कारण? इसकी खुद की कीमत के कारण, इसकी कीमत बढ़ने या घटने के कारण। तो ये दोनों टॉपिक कहां से कोरिलेट होंगे? कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन। लेकिन अगर इसकी कीमत समान है, पहले जितनी ही है, और सप्लाई राइज या फॉल हो रही है, तो सर टॉपिक पे आ जाइएगा इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई। क्लियर? ये टॉपिक पूरी तरीके से आपका क्लियर हो गया होगा। और हम नेक्स्ट वीडियो में इन चारों चीजों के ग्राफ्स लेकर आएंगे, उन ग्राफ को समझाएंगे, यानी कि विस्तार, संकुचन, वृद्धि, कमी, एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज के हम डायग्राम से पूरी एक्सप्लेनेशन देंगे। तो वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का। समझ आ गया है तो रिप्लाई कीजिएगा कमेंट से, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ओके, बाय बाय प्यारे छात्रों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।